रेफ्रिजरेशन की डिटेल बताएंगे। व्हाट वॉज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन पैदा कैसा हुआ, कूलिंग आने का सिस्टम ये शुरू कैसे हुआ है, लोगों के जहन में कैसा है। तो क्या होता था पहले ज़माने में, देखिए किसी भी ज़माने में, आज हो या कल हो या कभी भी हो, इंसान ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, उसके काम ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हो जाए, है ना। मान लीजिए एक ज़माना था जब मैकेनाइजेशन बिल्कुल नहीं था, मशीन वगैरह तो थी नहीं, लेकिन लोग जो है व्यापार करते थे। यहाँ से जहाँ चावल ज़्यादा उगता था वहाँ से चावल लेके गए, दूसरी जगह पे लोहा ज़्यादा मिलता तो यहाँ से ले जाके उनको चावल दे दिए, उसके बदले लोहा ला लिए, फिर यहाँ बार्टर सिस्टम समझ लीजिए। हाँ। या इसी तरह की चीज़। तो राजस्थान में या कोई और गर्म, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि राजस्थान में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, और वहाँ भी बादशाह रहते थे। इंसान तो है ही, और इंसान की फितरत ये है कि उसके पास पैसा है तो वो हर चीज़ खरीदना चाहता है। हाँ, तो बादशाह सलामत खूब अमीर बेचारे, लेकिन गर्मी से परेशान, है ना। तो वहीं के कुछ व्यापारी लोग इधर उधर हर जगह जाते, कोई केरला जाता, कोई आसाम जाता, कोई कहीं जाता। तो एक साहब भटक के आ गए कश्मीर। और जब कश्मीर की साइड आए तो उनको लगा, अरे यार ये वाइट वाइट चीज़ जो है पहाड़ों के ऊपर, ये तो बड़ी ठंडी लग रही, ये तो बड़ी अच्छी है। तो हाथ लगा के देखे तो ठंडी ठंडी है। हाँ। तो ये बर्फ़, उसका नाम डाल दिए बर्फ़। अच्छा, चलो अब ये ठंडी ठंडी चीज़ है। तो ये ठंडी चीज़ अगर वहाँ पहुँचा दी जाए वो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसके फ़ायदे उनको बड़े नज़र आए। एक तो ये कि वहाँ पे कोई जानवर देखे वो कि किसी चीज़ का शिकार कर लिया और बर्फ़ खोदा और उसके अंदर छुपा दिया, ऊपर से बर्फ़ बराबर। अब ये साहब देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो एक हफ्ते बाद वो बर्फ़ हटा के देखे तो उसके अंदर तो फ्रेश का फ्रेश है। अच्छा, अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें तो ये बर्फ़ में तो चीज़ें फ्रेश भी रह जाती हैं। और अगर ये बर्फ़ की ठंडक नीचे पहुंच जाए किसी तरह से राजस्थान, तो वहाँ तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे फिर। तो अब इनके जहन में ये बात आई कि भाई व्यापारी आदमी है, हाँ, वो सोचे कि जिस तरह से यहाँ पे वहाँ से सोना हीरे जवाहरात ला के यहाँ बेचता हूँ और यहाँ से सेब अखरोट वगैरह ले जाके वहाँ बेचता हूँ, तो बर्फ़ की तो यहाँ कोई कीमत ही नहीं है, जितना उठाते उठा लो। हाँ, यहाँ तो कोई लेके बैठा हुआ नहीं है। और वो फ्री की बर्फ़ अगर मैं वहाँ पहुँचा सका तो वहाँ पे तो बादशाह सलामत मोमो के दाम देने वाले। तो अब कोशिश करने लगे भाई साहब, बर्फ़ पहाड़ से लेके उतरे, एक टोकरी में रख के नीचे लाए तो नीचे लाने तक पिघल गई, पानी हो गया। अरे यार ये तो सारा फेल हो गया हमारा इसकी। लेकिन वो जो इंसान है ना, तो जहन में जो जुस्तजू है, काम करना है, तो अब सोचते रहे यार फिर क्या किया जाए। तो फिर लकड़ी के डब्बे में पैक करके लेके गए। तो फिर कुछ और दूर तक, एक 10-15 किलोमीटर चल गए, फिर पिघल गई। इसी तरह से सोचते रहे कि सोचते सोचते हर बार कोशिश करते किसी तरह से काफ़ी सारी बर्फ़ एक बड़े से लकड़ी के डब्बे के अंदर पहले भूसा डाले, और भूसे के अंदर, भूसा यानी समझते भूसा, जैसा चावल का जो धान होता है, धान के छिलके, हाँ, वो हो गया, यह लकड़ी का बुरादा। इस तरह की चीज़ें जो है दे आर गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेशन तो समझते ना, उसमें से हीट पास नहीं होती थी। तो वो चीज़ें जमा के उसके बीच में बर्फ़ रखे और फिर ऊपर से डब्बा वब्बा पैक करके किसी तरह से हीट अंदर ना पहुँचे। अब लेके गए तो पहुँच गए वहाँ, कहाँ, बादशाह के पास, राजस्थान, बादशाह के पास। अब वो बादशाह के पास क्या किए कि बादशाह सलामत तो बैठे हुए अपनी कुर्सी पे, और उनके बाजू एक टेबल रख दिए, और टेबल पे एक ट्रे रख दिए, उसके अंदर बर्फ़ का इतना बड़ा एक लोंदा रख दिए, और आसपास तो नौकरानियाँ खूब रहते, तो वो बर्फ़ के ऊपर से अब पंखा चला रहे। अब जैसे ही पंखा चलाए तो ठंडी हवा आई, आहा हा, बादशाह सलामत तो खुश हो गए बिल्कुल
क्या चाहते हैं आप, खजाने में से जितना, खजाना खोल दो इनके लिए, जितना लेते ले लो। तो वो तो ज़बरदस्त काम हो गया। हाँ तो ये शुरुआत थी रेफ्रिजरेशन की, स्टार्ट है ना। स्टार्टिंग ऐसे हुई और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त कूलिंग बर्फ़ से आती थी, हाँ तो बर्फ़ की इम्पोर्टेंस ऐसी हो गई कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बर्फ़। जितनी बर्फ़ मेल्ट हुई उतनी कूलिंग आई। तो अब कूलिंग को नापने के लिए क्या शुरू किए कि कितनी बर्फ़ पिघल रही, उसके बदले कितनी कूलिंग आ रही। तो हाउ मच कूलिंग इज़ देयर, हर चीज़ की यूनिट होती है ना भाई। मेरे को प्याज चाहिए 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, हाँ। 20 किलो, 1 ग्राम, 10 ग्राम, है ना। तो ऐसी कूलिंग की जो यूनिट है वो कितने टन बर्फ़ पिघली, एक दिन में कितने टन बर्फ़ पिघली, वो है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी 1 टन बर्फ़ एक दिन में पिघलते हुए जितनी कूलिंग दे रही, दैट मच ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो 1 टन कैलकुलेट करने से कितना बनता है।